आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के ऊपर जो हेबियस कॉर्पस प्ली फाइल हुई थी उसको रिजेक्ट कर दिया और 3 जजेस बेंच ने जो इस केस में आज ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो एग्जैक्टली सेम है जो 2 हफ्ता पहले हमने अपनी वीडियो में बताए थे। जब मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था इस केस में तब हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी अपने एनालिसिस पर कि कैसे मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कैसे हेबियस कॉर्पस पिटीशन के अंदर मद्रास हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए, जो ऑर्डर पास किया, वो बिल्कुल ही गलत था। तो जो हमने अपनी वीडियो में बातें कही थी वो एग्जैक्टली सेम आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच ने दिए हैं। लेट अस नाउ सी कि हमने उस समय क्या कहा था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी आज वही बात कह दी है। नंबर 5, मद्रास हाईकोर्ट ने इन दोनों सिस्टर्स को चैम्बर्स में मिला है, चैम्बर्स में उनके साथ बात की है और वही बात उन दोनों सिस्टर्स ने चैम्बर्स में मद्रास हाईकोर्ट के जजेस को कही है कि हम इंडिपेंडेंट है, ये हमारी चॉइस है, हम अपनी मर्जी से वहां रह रहे हैं, किसी का कोई कन्फाइनमेंट इसमें सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन उसके बावजूद भी मद्रास हाईकोर्ट को डाउट हो रहा है कि क्यों संन्यास ले रहे हो, क्यों सदगुरु उनको एनकरेज कर रहे हैं संन्यास लेने के लिए। मतलब सेंसलेस बिल्कुल बात है कि जब कोई अपनी मर्जी से संन्यास लेने जा रहा है तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हाईकोर्ट के जजेस को क्यों हो रही है, बिल्कुल समझ के परे है। क्यों मद्रास हाईकोर्ट को इसमें प्रॉब्लम हो रही है, क्यों मद्रास हाईकोर्ट के जजेस अपने आप को जबरदस्ती उनके गार्जियन बना रहे हैं। आर्टिकल 21 उनका राइट है, फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ चॉइस। फिर आर्टिकल 25 भी है जो कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपकी रिलीजियस चॉइस भी, आपकी मर्जी है कि आप कोई भी रिलीजन फॉलो करें, रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करें। वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छोड़ के कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल का राइट मद्रास हाईकोर्ट के जजेस को ये राइट देता है कि वो जबरदस्ती अपनी गार्जियनशिप जो है वो थोपे किसी के ऊपर। नंबर 6, हेबियस कॉर्पस पिटीशन ये कहती है कि आप किसी को प्रोड्यूस कीजिए जो कि डाउट है कि किसी के इलीगल कन्फाइनमेंट में है, और वो दोनों व्यक्ति वहां पे प्रोड्यूस हो गए, दोनों महिला, दोनों सिस्टर्स कोर्ट में प्रोड्यूस हो गई और उन्होंने कहा कि हम इलीगली कन्फाइन नहीं है। वहीं पर हेबियस कॉर्पस पिटीशन खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, मद्रास हाईकोर्ट ने वहीं पे स्टॉप नहीं किया। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा उस दोनों सिस्टर्स के फादर की कंटेंशन पे, क्योंकि फादर ने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अंदर इलीगली कन्फाइंड है, और मद्रास हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया इंक्वायरी का, इन्वेस्टिगेशन का, और 500 पुलिसमैन कोयम्बटूर के ईशा फाउंडेशन और सदगुरु के आश्रम में एंटर कर गई इंक्वायरी करने के लिए। वो तो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ईशा फाउंडेशन और सदगुरु ने उस हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो मैटर अपने पास ट्रांसफर कर लिया है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर स्टे लगा दिया है, जो कि बहुत अच्छा हुआ है। बट ईशा फाउंडेशन और सदगुरु ने द नेक्स्ट डे, जो 30 सितंबर को ये मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ, नेक्स्ट डे ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देना चाहिए था, ताकि जो ये पुलिस 500 पुलिस उनके आश्रम में एंटर हुई और रोविंग इंक्वायरी करना शुरू कर दिया तो वो ना हो सकता। तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए था, वो थोड़ा लेट हो गए, लेकिन फिर भी आज उन्होंने चैलेंज कर दिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टे कर दी है। लेकिन जो क्वेश्चंस हमने अभी यहाँ पर उठाए हैं वो बहुत ही सीरियस क्वेश्चंस हैं, क्योंकि लिबर्टी एक ऐसा विषय है हमारे देश में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमें राइट देता है, और उस लिबर्टी के राइट्स को सब दरकिनार करके मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आप को कैसे उन 2 सिस्टर्स को जबरदस्ती अपना गार्जियन बनाने को मजबूर कर रहे हैं कि वो हम डिसाइड करेंगे कि आप सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, आपके राइट्स हम डिसाइड करेंगे। यही सेम बात, सेम ऑब्जर्वेशन आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, ऑनरेबल CJI चंद्रचूड़, ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला एंड ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा है। दे हैव सेड दैट वी हैड स्पोकन टू बोथ द लेडीज एंड रिकॉर्डेड, both of them said that they are living on their free will and we need to close the habeas corpus plea. The jurisdiction of the court under Article 226 while dealing with habeas corpus is well defined and it would be unnecessary for this court to expand the ambit. यानी ऑनरेबल कोर्ट का ये कहना है कि आर्टिकल 226 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो हेबियस कॉर्पस के लिए जुरिस्डिक्शन देता है, वो वेल डिफाइंड है और उस एम्बिट को एक्सीड नहीं कर सकते हम, ना ही मद्रास हाईकोर्ट एक्सीड कर सकती थी। ऑनरेबल CJI ने क्लियरली कहा कि जो 2 लेडीज हैं उनके साथ हमने बात की है और वो इस समय 39 और 42 ईयर्स ऑफ एज के हैं और उन्होंने कहा है कि वो आउट ऑफ फ्री विल रह रहे हैं। सो देयरफॉर हेबियस कॉर्पस प्ली का मतलब ही यहाँ खत्म हो जाता है। CJI चंद्रचूड़ ने रिमार्क किया that we have not commented on anything other than habeas corpus and High Court too should not have done that. If we elaborate this ambit, then it is used by the third party. और ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला ने भी रिमार्क दिया है उस समय जब हियरिंग चल रही थी आज सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा सेम बात, we are today only on the High Court order passed in a habeas corpus plea where statements of the 2 corpus were recorded and High Court should have closed the matter, but it proceeded. Now they exceeded here.
यानी कि उन्होंने एक्सीड कर दी अपनी जुरिस्डिक्शन। जब दोनों लेडी सन्यासीज ने कह दिया कि वो आउट ऑफ फ्री विल है, उसके बाद से मैटर क्लोज हो जाना चाहिए। सेम बात जस्टिस पारदीवाला ने आज कही है। इसके अलावा जब हियरिंग के दौरान जो लेडी सन्यासीज हैं, उनके फादर की तरफ से जब काउंसिल बीच में आर्ग्यू करने लगे कि हमको अपनी बेटी से मिलना है, उनसे मिलने नहीं दिया जाता, तब कोर्ट ने क्लियरली कहा कि आपको मिलना है तो आप पर्सनली मिलिए, लेकिन पुलिस को हम नहीं भेजेंगे। एंड वन मोर थिंग, जो ऑनरेबल CJI चंद्रचूड़ ने यहाँ पर रिमार्क की, अपने ऑब्जर्वेशंस जो दिए, वो भी एग्जैक्टली सेम है जो हमने 2 हफ्ते पहले कहे थे रिगार्डिंग द पेरेंट एंड द फादर ऑफ द लेडी सन्यासीज। नंबर 2, अगर वो 2 वुमेन सन्यासीज अपने पेरेंट्स से रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे हैं या रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो क्या मद्रास हाईकोर्ट ने जानने की कोशिश की कि उसके पीछे कोई कारण हो सकता है? वो दोनों वुमेन सन्यासीज बोल रहे हैं कि पेरेंट्स की तरफ से हमें कोई कोऑपरेशन नहीं मिला है हमारे फ्रीडम ऑफ चॉइस में, हमारे सन्यासी जीवन जीने में। इस वजह से हो सकता है कि उनके मन में वो रिस्पेक्ट ना हो, जो वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स हमको हैरास कर रहे हैं, पेरेंट्स हमको परेशान कर रहे हैं। इस पॉइंट पर मद्रास हाईकोर्ट ने ध्यान क्यों नहीं दिया? और अगर पेरेंट्स की तरफ से दोनों वुमेन सन्यासीज को कोऑपरेशन होता, तो यही वुमेन सन्यासीज अपने पेरेंट्स को पूरी रिस्पेक्ट देते। क्यों नहीं देते? आपने कभी सुना है कि किसी सन्यासी ने अपने पेरेंट्स को मारा पीटा हो? क्या आपने सुना है किसी सन्यासी बच्चों ने अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल दिया हो? वो घर छोड़कर जरूर चले जाते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को घर से नहीं निकालते। जिस सन्यास मार्ग को आप गलत समझ रहे हैं, जिस सन्यास मार्ग पर आप डाउट कर रहे हैं, वही सन्यासीज होते हैं, वही धार्मिक लोग होते हैं जो कि वृद्धाश्रम खोलते हैं उन बूढ़े माँ बाप के लिए, जिनको वो बच्चे जो धर्म के मार्ग पर नहीं है, वो बच्चे जो सांसारिक हैं, जो अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रमों में भेज देते हैं, वो वृद्धाश्रम खोलने वाले यही सन्यासीज होते हैं, यही धार्मिक लोग होते हैं। इनको देखिए, इनका नाम है अनिरुद्धाचार्य महाराज। ये एक संत हैं और इन्होंने वृंदावन में एक वृद्धाश्रम बनाया है, जहां पर ये कहते हैं कि 200 से 250 वृद्ध माताओं की ये सेवा करते हैं अपनी माँ समझ के। और ये वही वृद्ध माताएं हैं जिनको सन्यासियों ने घर से नहीं निकाला है, बल्कि उन बच्चों ने घर से निकाला है जो कि धार्मिक नहीं होंगे, जो कि धर्म के पाथ पर नहीं होंगे, जो कि भगवान को नहीं मानते होंगे, जो कि धार्मिक वैल्यूज को फॉलो नहीं करते होंगे, संस्कारी नहीं होंगे। तभी तो अपनी वृद्ध माताओं को घर से निकाल दिया। उन वृद्ध माताओं को सड़क से लाकर वृद्धाश्रम बनाकर उनकी ये सेवा कर रहे हैं। तो वही धार्मिक लोग, वही सन्यासी वृद्धाश्रम खोलते हैं, जिनको कि आप बोल रहे हैं कि वो अपने माँ बाप से रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे। तो रिस्पेक्ट तो एक्चुअल में वो बच्चे नहीं दे रहे जो कि धार्मिक नहीं है। किसी सन्यासी को नहीं सुना होगा जिसने अपने माँ बाप को पकड़ के वृद्धाश्रम में भेजा हो, लेकिन ऐसे लोगों को आपने जरूर देखा होगा जिन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजा है। और वही वृद्धाश्रम बनाने वाले कोई और नहीं, सन्यासी ही हैं, धार्मिक लोग ही हैं। आज ऑनरेबल CJI ने भी कही है दैट फॉर एडल्ट चिल्ड्रन यू हैव टू विन देयर कॉन्फिडेंस। जो लेडी सन्यासीज के फादर के वकील जब आर्ग्यू कर रहे थे, तो ऑनरेबल CJI ने उनको कहा कि आपको अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा। केस फाइल करके कोर्ट में आके आप अपने बच्चों से जैसा चाहे वैसा नहीं करवा सकते हैं, आपको उनका कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा। वी आर ग्लैड कि जो हमने एनालिसिस किया था मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, वही आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी वही ऑब्जर्वेशंस, सेम बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है और मद्रास हाईकोर्ट के उस इलीगल और बेतुके ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है।